रबिया इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं अल्लाह के रसूल के लिए तहज्जुद के वास्ते पानी रखता था, इस्तिंजा के वास्ते इंतज़ाम करता था। तो एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में मुझसे कहने लगे, सल रबिया, कुछ मांगना है क्या, मांगो। रबिया ने कहा, असअलुका मुराफ़क़तका फ़िल जन्ना, अल्लाह के रसूल, यहाँ मैं आपके साथ हूँ ना अल्लाह के रसूल, जन्नत में भी मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ ना अल्लाह के रसूल, आपकी खिदमत करने के लिए। अब गैर दालिका, क्या दूसरी कोई चीज़ चाहिए क्या जी तुमको। हुआ तक नहीं अल्लाह के रसूल, वही मुझे चाहिए। आइन्नी अला नफ्सी का बिकथरत सुजूद, ज़्यादा नफिल नमाज पढ़ो जी, ज़्यादा नफिल नमाज पढ़ो तो जन्नत में अल्लाह ताला तुमको मेरी खिदमत का मौका देगा, मेरे साथ रहोगे। तो नफिल नमाज के लिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ज़्यादा नमाज पढ़ो जी, जितनी ज़्यादा नमाज पढ़ोगे अच्छा है। नफिल नमाज, आइन्नी अला नफ्सी का बिकथरत सुजूद, तुमको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नफिल नमाज पढ़ो। इस तरह साहबी से कहा। कुरान के अंदर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, कानो कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन व बिल अस्हारी हुम यस्तगफिरून। अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं, रात में बहुत कम सोते, बिस्तर में बहुत कम सोते, फिर सुबह में उठ के अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करते रहते हैं। तहज्जुद पढ़ते जी, कितने लोग तहज्जुद पढ़ते हैं। लोग ऐसा समझते हैं एक आदमी 6 घंटा सोना, 6 घंटे से कम सोया तबीयत उसकी ख़राब हो जाती, सुस्ती में कुछ भी किए बगैर ऐसे करेगा तबीयत ख़राब होगी। लेकिन जो आदमी के 4 घंटे 3 घंटे सोता, बाकी सब 3 घंटे 4 घंटे इबादत करता, उसकी तबीयत ख़राब नहीं होती। अल्लाह ने क्या कहा, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, ऐ कमली ओढ़ने वाले खूब इबादत करो रात में अल्लाह की, इल्ला कलीला, थोड़ा सो जाओ। फिर अल्लाह ने कहा औज़िद अलैहि, या फिर और पढ़ो, थोड़ा सोना ज़रा ज़्यादा भी सो जाओ कोई बात नहीं। फिर अल्लाह ताला ने कहा कि तुम भी और सहाबा भी आधी रात 2/3 रात नमाज पढ़ते। अल्लाह को मालूम है, इन्ना रब्बका यअलमु अन्नका तक़ूमु अदना मिन थुलुथैल लैली व निस्फ़हु व थुलुथहु व ताइफ़तुम मिनल लज़ीना मअक। देखो इतनी नमाज पढ़ते, अल्लाह ने कहा थोड़ा कम करो, थोड़ा सो जाओ। देखो जी, ऐसे नफिल नमाज के लिए मैंने कहा टाइम भी नहीं है, तादाद भी नहीं है। अलबत्ता तहज्जुद की नमाज के लिए आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मसरूक़ ने पूछा कि अम्मी जान, अल्लाह के रसूल नमाज में कितनी रकात पढ़ते थे रात में। कहा कि साहब रमज़ान में भी गैर रमज़ान में भी 11 रकात से ज़्यादा नहीं पढ़ते थे, 8 रकात तहज्जुद के और 3 रकात वितर के। तो ये भी तकरीबन समझिए महदूद है। अलबत्ता चाश्त की नमाज है, 2 पढ़ो, 4 पढ़ो, 6 पढ़ो, 8 पढ़ो, 2 करके पढ़ सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का फ़तह हुआ, उम्मे हानी को के घर को गए और वहाँ गुस्ल किए, 8 रकात नमाज पढ़े। इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये चाश्त की नमाज नहीं है, ये फ़तह की नमाज है। मक्का फ़तह हुआ ना, उसके शुक्राने में अल्लाह ने सजदा शुक्र करने के बजाय नमाज पढ़ी 8 रकात। ये सब कितनी है। नफिल नमाज जब पढ़ता है बंदा, अल्लाह से करीब होते जाता है। इसलिए हमको चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा नफिल नमाज पढ़ने की कोशिश करें। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये समझता आदमी अरे क्या जी नफिल पढ़ना, फ़र्ज़ पढ़े बस है जी, तो ये तो सरकशी है। इन्नल इंसाना लयतग़ा अन रआहु इस्तग़ना, क्या ज़रूरत है सवाब की, कितना सवाब कमाए, जितना करे बस जी। कहा यह तो इंसान सरकश है, ऐसे इंसान को अल्लाह ताला कभी पसंद नहीं करेगा।
یہ تو جہنم میں جائے گا جو اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، ہم کو زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں، دیکھو نفل نماز اتنی کرو، اتنی پڑھو، نفل کام بھی، نفل نماز بھی اتنا کرو جتنی تم کو طاقت ہے۔ خذوا من الاعمال ما تطیقون فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، فإن اللہ لا یمل حتی تملوا، اتنا ہی کام کرو جی جتنا کہ تم کام کر سکتے، جتنی نماز پڑھ سکتے۔ سونے کا بھی حق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لجسدک علیک حق وان لعینک علیک حقا وان لزورک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقہ۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص بہت زیادہ نفل کے دلدادہ تھے، شوقین تھے، روز روزہ رکھتے، نفل روزہ جی روز رکھتے، رات میں پوری رات تہجد پڑھتے۔ ان کی شادی ہوئی، ان کے والد نے کسی بڑے خاندان کو بھی تھے، ایسے کسی سے شادی کر کے رکھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد پوچھا بہو سے، بہو کیسے ہیں تمہارے شوہر؟ کہا کہ صاحب بہت اچھے ہیں، رات بھر تہجد پڑھتے، دن بھر روزہ رکھتے۔ اب ان کو پریشانی ہوئی، رات بھر تہجد پڑھے گا تو بیوی کا حق کیا ادا کرے گا؟ جا کے اللہ کے رسول سے کہا، اللہ کے رسول دیکھو میرا بیٹا ایسا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے بلا کے پوچھا، اے عبداللہ کیا مجھے یہ بات پہنچی صحیح نہیں ہے کیا؟ تو رات بھر روزہ نفل پڑھتا اور دن بھر روزہ رکھتا؟ ہاں اللہ کے رسول میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ کہا نہیں جی نہیں کرنا، تم کو چاہیے کہ صاحب رات کے 1/3 حصے میں نماز پڑھو، بس ہے تمہارے لیے، اور زیادہ نہیں پڑھنا۔ نفل روزہ رکھنا نہیں، روزہ رکھ کے بیوی سے الگ رہنا نہ، تم کو چاہیے کہ مہینے میں 3 دن روزہ رکھو۔ ایسے اللہ کے رسول نے ان سے کہا، دیکھو تمہارے بدن کا حق ہے جی، تھکا دیکھتے کیا اس کو، ادھر درد ہوگا ادھر درد ہوگا، ایسے کرتے نہیں کرنا۔ تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، جاگتے پڑھتے 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 پوری رات، اللہ تعالیٰ نے آنکھ رکھی ہے سونے کے لیے، رات میں آنکھ بند کرنا ہے، تم تو پڑھتے رہتے ہو۔ لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور دوسری روایت میں وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے بھائی تمہارے مہمان کا بھی حق ہے جی، اگر آئے وہ تو پھر ان کا حق ادا کرو، اور تمہاری بیوی کا حق ادا کرو جی، تم نے شادی کیوں کی، شادی کرے تو بیوی کا حق ادا کرو۔ ایسے انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے فرمایا، تو عبداللہ بن عمرو بن عاص جب زیادہ عمر ہو گئی تو یہ جو اللہ کے رسول سے بول بول کر، نہیں اللہ کے رسول اور دو اور اجازت دو، کہا اچھا جی 1 دن روزہ چھوڑو، 1 دن روزہ مت رکھو، نفل روزہ، 1 دن روزہ 1 دن روزہ نہیں، یہ داؤد علیہ السلام کا روزہ، اور یہی بہترین روزہ ہے۔ جب بوڑھے ہو گئے ہوتا نہیں، لیکن اللہ کے رسول کو وعدہ کر دیے 1 دن چھوڑوں گا 1 دن رکھوں گا، بوڑھے ہونے کے بعد پریشان ہوئے۔ تو دیکھو نفل عبادت بھی لوگوں کا حق نہیں مارنا۔ حضرت سلمان فارسی اور ابو الدرداء، ان دونوں کو اللہ کے رسول نے بھائی بھائی بنایا تھا، جس کو مواخات کہتے ہیں مدینے میں۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کے رسول مہاجرین کو دولت بھی ملی، سب کچھ ہو گیا، یہ مواخات ختم ہو گئی، مرنے والے رشتہ دار ہیں ان کو ترکہ ہے، یہ جو آپس میں بھائی بنائے ان کو ترکہ نہیں ہے۔ تو بہت دنوں کے بعد سلمان فارسی کو یاد آیا، ارے میرا بھائی ابو الدرداء، اسے جا کر ملنا جی، کتنے دن ہو گئے نا۔ گئے ابو الدرداء کے گھر کو، درداء ان کی بیوی تھی، رہی ہوگی تھوڑی جوان، میلے کچیلے کپڑے پہن کے رہتی تھی۔ سلمان فارسی دیکھے، اب پردے کا حکم تو بعد میں نازل ہوا نا، دیکھے تو پوچھے درداء، ابو الدرداء نہیں کیا، سفر کو گئے ہیں کیا؟
सफ़र में अगर घर में होते, बस्ती में होते, ज़रा अच्छे कपड़े वपड़े पहन कर रहती ना। कहा नहीं, आपके भाई अबू दर्दा को किसी चीज़ का शौक़ नहीं है, रोज़ रोज़ा रखते हैं, रोज़ नफिल नमाज पढ़ते हैं। कहा ऐसा है? कहा ठीक, आते हैं। अबू दर्दा थोड़ी देर के बाद आए, खुश हो गए, मेरा भाई आ गया। भाई बन गए थे ना पहले, मेरा भाई आ गया। कहा कुछ खाने के लिए लाते हैं, ला के रखे। कहा तुम भी खाओ। नहीं मैं रोज़ा हूँ। नहीं नहीं, खाना पड़ेगा। ज़बरदस्ती खिलाए, ज़बरदस्ती उनको खिलाए। उसके बाद रात हुई जी। सलमान फ़ारसी बोले आज मैं तेरे घर में सोता हूँ। अबू दर्दा समझे कि सलमान फ़ारसी सो गए, उठे नमाज़ पढ़ने तहज्जुद की। कहा क्या करते? कहा नमाज। सो जी। ऐसे सोए, 2/3 रात सुलाए। आखिरी रात में उठ बोले चलो तुम भी मैं भी दोनों नमाज पढ़ेंगे। जाके अल्लाह के रसूल से अल्लाह अबू दर्दा बोले सलमान फ़ारसी ऐसा करे, मेरा रोज़ा भी तोड़ा दिए और नमाज भी ऐसा करे। कहा ठीक किया उन्होंने, ठीक किया। इसीलिए अल्लाह के रसूल फरमाते हैं खुदू मिनल आमाली मा तुतीक़ून फ़इन्नल्लाह ला यमल्लु हत्ता तमल्लु। तुम इतना ही करो इबादत भी, नफिल इबादत जितनी तुम कर सकते, इसलिए कि अल्लाह ताला तुमसे बेज़ार नहीं होता यहाँ तक कि तुम अल्लाह से बेज़ार हो जाओ। अल्लाह से बेज़ार कैसे होते हैं? दिल नहीं लगता है, ज़बरदस्ती खड़े होकर नमाज़ पढ़ते हैं, ज़बरदस्ती खड़े होकर नफिल नमाज ना, फ़र्ज़ कुछ भी हो पढ़ना ही है, नींद आए तो भी पढ़ना है, कुछ भी हो पढ़ना है। लेकिन नफिल नमाज में दिल जब तक लगता पढ़ना, जब दिल नहीं लगता सोने के लिए आदमी मौका चाहता है, वक्त चाहता है, सो जाना। शरीयत का ऐसा हुक्म है, लिहाजा नफिल के लिए भी हद है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी नफिल करता रहे और फ़र्ज़ नमाज को छोड़ दे, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पढ़ेगा नफिल, फ़र्ज़ में आएगा नहीं। अरे बहुत नींद आती भाई, पढ़ा नमाज, जैसे रात में नमाज पढ़ा बहुत पढ़ा, फजर की अजान हुई, सो गया। कहा नहीं जी बहुत थक गया जी, मैं 3 घंटे खड़े होकर नमाज पढ़ा, ऐसे बोलेगा ना, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो आदमी के नफिल नमाज तहज्जुद नमाज छोड़ के फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ता है वो बेहतर है उस आदमी से जो कि रात भर तहज्जुद पढ़ता है, फजर की नमाज जमात से नहीं पढ़ता। फ़र्ज़ का सवाब बहुत ज़्यादा है ना, फ़र्ज़ का सवाब बहुत ज़्यादा है। तो लिहाजा मैंने ये कहा जो आदमी का तहज्जुद पढ़ के फजर की नमाज छोड़ता है वो बेकार आदमी है। अलबत्ता जो आदमी का तहज्जुद छोड़ दिया, एक रकात भी नहीं पढ़ा, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ा, उसको ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो लिहाजा बहुत सारे लोग ऐसी इबादतों में इतने मशगूल हो जाते हैं, नफिल इबादतों में, उनको फ़र्ज़ का ख्याल भी नहीं रहता है। इसलिए हमको चाहिए कि इन सारी बातों का हम ख्याल करें। तो लिहाजा इंसान को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नफिल इबादत करें, इसलिए कि अल्लाह की मोहब्बत हासिल करने के लिए एक बड़ा ज़रिया है जो हम नफिल नमाज़ें पढ़ते हैं, नफिल सदक़ात करते हैं, नफिल रोज़े रखते हैं, लेकिन वो भी एक हद में होना चाहिए। हद से बढ़ जाएंगे फिर फ़र्ज़ छोड़ देंगे। इसलिए आदमी को अल्लाह की मोहब्बत अगर हासिल करना है, उसको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नफिल नमाज का अहतमाम करें। फ़र्ज़ की अदायगी के बाद अदाइल फ़रीज़ती, फ़र्ज़ नमाज, फ़र्ज़ सदक़ा, फ़र्ज़ हज, ये सब अदा करने के बाद आदमी नफिल इबादत में मशगूल रहे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिलेगा। तो 2 बातें हुई अल्लाह ताला से मोहब्बत पैदा करने वाली बातों में से। एक तो कुरान मजीद को सोच समझ के तिलावत करना। मैंने कहा था रमज़ान में तो ज़्यादा कुरान पढ़ना है, इसलिए दूसरे दिनों में एक चंद आयतें, 5-5 आयतें सही पढ़ के समझने की कोशिश करें। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको 5 या 10 आयतें पढ़ाते, अच्छी तरह समझ गए, उस पर अमल कर लिए तो फिर पढ़ाते।
पूरा कुरान ने पढ़ाते नहीं, इस तरह अल्लाह के रसूल ने हमको पढ़ाया, इस तरह अल्लाह के रसूल ने हमको सिखाया। तो रमज़ान के बाद मौका मिलेगा तो कुरान अगर हम सुनेंगे, पढ़ेंगे, मतलब माना समझ के, कितनी खुशी होती है जी। अब हम नमाज पढ़ते, नफिल हो, फ़र्ज़ हो, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, एक सना है। माना मालूम है क्या? नहीं जी, मालूम नहीं। कुरान ही नहीं जी, दूसरी चीज़ें भी, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खताया कमा बाअदत बैन अल मशरिक़ वल मग़रिब, ये दुआ पढ़ते, क्या भी माना मालूम क्या? माना मालूम नहीं। कितने साल से पढ़ते हैं जी? 40 साल से पढ़ते होंगे, 30 साल से पढ़ते होंगे, माना मालूम नहीं। चलो, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल अज़ीम, माना मालूम है क्या? वो पढ़ते वक्त सोचते अल्लाह तो कितनी बड़ी अज़मत वाला है, अल्लाह तेरी कितनी बड़ी अज़मत है अल्लाह। ये माना जब समझ में आता है ना तो झुकने तबीयत चाहती, और देर तक रहेंगे, और देर तक झुकेंगे, अल्लाह के सामने ना झुकते। माना मालूम नहीं जी। सुबहान रब्बियल आला, ज़मीन में अल्लाह मैं तेरा बंदा हूँ, तेरा ग़ुलाम हूँ, मेरी पेशानी तेरे सामने टेकता हूँ, किसी जगह नहीं टेकूँगा, किसी के सामने मेरी पेशानी नहीं टिकेगी। ऐसा सुबहान रब्बियल आला पढ़ते वक्त इतनी खुशी होती है उसको कि देखो अल्लाह के दरबार में मैं इबादत कर रहा हूँ ना, कितनी खुशी होती है। माना मालूम हो तो खुशी होती है, कुछ भी माना मालूम नहीं, कब उठेंगे सजदे से इमाम साहब, कब उठेंगे सजदे से इमाम साहब, नहीं उठते न खुद उठ जाता, क्या मालूम नहीं। तो माना मालूम हो तो सजदे से उठने तबीयत नहीं चाहती। या अल्लाह कितनी बेहतरीन, इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अक़रबु मा यकुनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद फज्तहिदू फि दुआई फ़क़मिनुन अन युस्तजाब लकुम, बंदा जब सजदा करता है अल्लाह से बहुत करीब हो जाता है, अल्लाह से बहुत करीब हो जाता है। लिहाजा तुम दुआ करो, सजदे में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करो। एक तो हम सुबहान रब्बियल आला कम से कम 3 मरतबे पढ़ने के बाद जो दुआ चाहे करो, अल्लाह सजदे की दुआ कबूल करता है। अब लोगों ने वो दुआ तो छोड़ दी, अब अपनी तरफ से नमाज के बाद एक सजदे में जाकर दुआ करते रहते हैं, कोई सबूत नहीं इसका, इसका कोई सबूत नहीं। सजदे दुआ नहीं है, सजदे तिलावत है, सजदे शुक्र है और सजदे नमाज है, यही 3 सजदे हैं। ये जो अलग से दुआ करते हैं इसका कोई सबूत नहीं। देखो माना मतलब अगर इबादत का मालूम हो जाता है, कुरान का तो दूर की बात है, बड़ी बात है, छोटी छोटी बातें जी, शौक़ है क्या दिल में भाई इसका माना समझना। हम क्या बोलते ज़बान से, खाली ज़बान से बोलते रहे तो देखो ज़िक्र इसके बाद जाता है कि साहब अलमुदावमतु अला ज़िक्रिल्लाह, वो इंशाअल्लाह कल बयान करेंगे। हम ये कह रहे हैं कि देखो कुरान समझ के पढ़ने से कितने फ़ायदे होते, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती। और एक एक लफ्ज़ पढ़ के अल्लाह का कुरान पढ़ रहा हूँ मैं, अल्लाह का कलाम पढ़ रहा हूँ, अल्लाह मुझसे क्या कराए, अल्लाह मुझसे क्या कराए, ये सब सोचता है आदमी। तो लिहाजा आदमी को चाहिए नमाज के अंदर भी जो अज़कार हैं उनका माना मतलब जान के उनको पढ़ते वक्त सोचे मैं क्या कर रहा हूँ, अल्लाह की तारीफ़ कर रहा हूँ, अल्लाह से मदद मांग रहा हूँ, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह से इकरार कर रहा हूँ अल्लाह तेरी ही इबादत करूँगा, किसी दूसरे की इबादत नहीं करूँगा, अल्लाह मैं तुझी से मदद मांगूँगा, तेरी ही मदद मुझे चाहिए। कितनी खुशी होती है जी सब पढ़ते हुए, सोचते हैं माना मतलब। तो कुरान हो के साहब नमाज के दूसरे अज़कार हों, जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए। अब तो माशाअल्लाह जितनी दुआ की किताबें हैं सब के अंदर अंग्रेज़ी तर्जुमा है, उर्दू तर्जुमा है, दूसरी ज़बानों में तर्जुमा है, वही समझ लें। पूरा माना नहीं समझ में आया, इसका मतलब क्या है टोटल वो समझ गए तो भी काफ़ी है कि अल्लाह कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा आला। मैं तो नीचे गया, ज़मीन में गया, मेरा रब तो इतने ऊपर है, अर्श के ऊपर है। क्या क्या सोचते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, कि अल्लाह तो कितना ऊंचा है। सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, या अल्लाह तेरा नाम कितना ऊंचा है अल्लाह। ये जो है बार बार उसके दिल में आता है। तो ये सब उस वक्त होगा जब कि हम माना मतलब भी समझें, ज़िक्र अज़कार का भी और उसी तरह कुरान का भी। इस तरह अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में आएगी। अल्लाह ताला कुरान में ये कहता है
یحبو اللہ محبت کرتا ہے، اللہ محبت کرتا ہے. یہ نہیں کہتا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، نہیں، اللہ تم سے محبت کرتا ہے. ہر آدمی کو اللہ سے محبت ہے، لیکن کمال یہ ہے اللہ اس سے محبت کرے اور اسی کی ضرورت ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ان سب چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہوگی اور ہم کو عبادت میں دلچسپی لگے گی اور زیادہ سے زیادہ نفل پڑھنے کے لیے طبیعت بھی چاہے گی، لیکن فرض ادا کرنے کے بعد اور اپنے جسم کے آرام کا خیال کرنے کے بعد. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سارے نوافل کی پابندی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو بھی نفل نماز ہو کہ نفل صدقات ہو کہ صاحب نفل روزے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرمائے اور رکھنے کی بھی ہم کو توفیق نصیب فرمائے. جو کوتاہی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ ان سب کو معاف کرے. آئندہ زندگی میں اللہ تعالیٰ ہم کو سچا پکا مسلمان بنائے، سنتوں کی پابندی کرنے کا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ جتنے روزے ہمارے ہوئے، تراویح ہوئی، اللہ تعالیٰ تلاوت ہوئی، ان سب کو قبول کرے اور باقی دنوں میں بھی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی اور نفل نماز پڑھنے کی، تراویح پڑھنے کی اور فرض روزہ رکھنے کے اللہ تعالیٰ ہمت بھی دے، توفیق بھی دے اور قبول بھی فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.